सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी R&D कैपेबिलिटीज हैं, तो आपको R&D सेंटर्स में भी लेकर आना जरूरी था। और मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर अमन देसाई हैं, PhD हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये एक्चुअली काफी हद तक ब्रेन चाइल्ड अमन का भी है। अमन, आपने तो स्पेशली बुक्स भी लिखी हैं, वो भी क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ही है? हाँ, मैंने पब्लिकेशंस किए, मोर देन 30 पब्लिकेशंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। मेरे 4 वर्ल्ड वाइड पेटेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ही है। सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कैरल केमिस्ट्री, मेरे PhD से मैं डाउ केमिकल कंपनी, जो कि दुनिया की सेकंड बिगेस्ट केमिकल कंपनी थी, उसमें मैं ग्रुप लीडर था। तो उसमें मेरे काफ़ी पब्लिकेशंस हैं और पैटेंट्स भी हैं मेरे आज। ऑलराइट, तो एथर की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि जब हम आपके IPO के टाइम सब चीज़ें पढ़ रहे थे, तो सबसे बड़ी बात ये करते हैं कि प्रमोटर्स का एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, R&D कैपेबिलिटीज एथर की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपकी इस फैसिलिटी को हम देख भी रहे हैं, एंड द काइंड ऑफ एक्सपेंस जो आप यहाँ पर R&D पे डालते होगे, वो कितना % होगा आपके पूरे रेवेन्यू का? इज इट अ सिग्निफिकेंट पार्ट? R&D हमारे सबसे पहले जब कंपनी चालू की थी, तब फोकस हमारा केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी पे था, जो कि R&D है, R&D और पायलट प्लांट। सो हमारे कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ और फोकस हमेशा R&D रहा है। तो कॉन्सिक्वेंटली R&D का स्पेंड सिग्निफिकेंट हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा ही। फॉर एग्जांपल, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा R&D स्पेंड 6.6% था ओवरऑल रेवेन्यूज़ के हिसाब के कॉन्ट्रास्ट में। फिस्कल ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर में हमारा R&D स्पेंड 7.5% रहा है। एंड सो और नेक्स्ट आने वाले फिस्कल ईयर में भी हमारा प्लानिंग और बजट ऑलरेडी हो गया है ऑलमोस्ट 7 to 8% ओवरऑल रेवेन्यूज़ के हिसाब से, और रेवेन्यूज़ ऑब्वियसली बढ़ेंगे। तो उसके हिसाब से जो क्वांटम स्पेंड है, वो एब्सोल्यूट स्पेंड है, वो बढ़ेगा ही, परसेंटेज सेम रहेगा। सो दैट मीन्स अगर मैं अमन देखूँ, आपका जो रेवेन्यू स्पेंड था, अगर FY19 की बात करें तो वो सम 2.2% था। ऑन एन एवरेज ये बढ़ते चले रहा, 3x अब आप 3 साल में अगर बात कर रहे हैं। सो इसको कॉन्स्टेंट या इसको सस्टेनेबल रखना क्या बड़ा चैलेंज है? R&D स्पेंड को? यस। हाँ प्रियंका, उसको परसेंटेज को कांस्टेंट रखना सिग्निफिकेंट चैलेंजिंग है, बिकॉज उतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। बट हमने एक्चुअली हमारा ये जो साइट 1 है, उसके बाजू का लैंड पार्सल हमने ले लिया है, तो उसमें हम ये R&D बिल्डिंग का हम मिरर इमेज बनाने वाले हैं। ओके। तो अभी हमारे पास 7 लैब्स है, 55 फ्यूमुड्स है, उसको हम 15 और लैब्स और 100 और फ्यूमुड्स बनाने वाले हैं। एक फ्यूमुड है जिसमें जो रिएक्शन होता है, उसको फ्यूमुड बोलते हैं। तो ये हम ऑलमोस्ट 2x मल्टीप्लाई करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में ही। तो वो काफ़ी बड़ा R&D एक्सपेंस हो गया। और एनालिटिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं, जो R&D में जो रिएक्शंस होते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके लिए एनालिटिकल इक्विपमेंट चाहिए। तो वो एनालिटिकल इक्विपमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। सो आपने जो एक फ्यूमिड की बात की, ये काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव होता है? ये कैपिटल इंटेंसिव होता है, पर ये जो रिएक्शंस कर रहे हैं यहाँ पे, उसको एनालिसिस जो होता है, वो जो एनालिसिस लैब हमारी सेपरेट फ्लोर पे है, तो वो एनालिसिस जो होता है, वो इक्विपमेंट्स इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो उसमें हमारा काफ़ी फोकस रहा है, बिकॉज वो हमेशा R&D का हार्ट होता है, क्या बना क्या नहीं बना जानने के लिए। राइट। अमन, 3rd फैसिलिटी आपने क्योंकि स्टार्ट कर दी, और आपको तो 4th प्लान, आई थिंक लैंड पार्सल, वो भी आपने बाय आउट कर लिया है। सो ये जो आप R&D पे एक्सपेंशन करने वाले हैं, क्या वॉल्यूम बढ़ाने की कंपनी का ग्रोथ प्लान्स हैं, या फिर कंपनी प्लान कर रही है प्रोडक्ट वाइज भी डाइवर्सिफाई करने के? आप, क्योंकि आपकी कोर स्ट्रेंथ फार्मा, एग्री, ऑयल एंड गैस टू सम एक्सटेंट है, क्या दूसरी डिफरेंट सेक्टर्स को भी आप एक्सप्लोर करने वाले हैं? हाँ, बेसिकली हमारा हमेशा फोकस रहा है कि हमारा रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंडस्ट्री एप्लीकेशन में, वो डाइवर्सिफाई हो गए। आप अगर 5 साल पहले देखोगे तो हमारा रेवेन्यू वॉज 85% फार्मा। आज देखोगे ये फाइनेंशियल ईयर में वो हमारा 85 से 40% जा चुका है फार्मा, 35 एग्रोकेमिकल है और 25 अदर्स है, जिसमें मटेरियल साइंस आता है, उसके इसमें एडिटिव्स आता है, स्पेशलिटी पॉलिमर्स आता है और ऑयल एंड गैस आता है। सो विद दिस R&D एक्सपांशन और जो एग्रेसिव एक्सपांशन हम कर रहे हैं, उसमें हमारा फोकस्ड पुश ऐसा है कि हम ये पाए को और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई करें। जो इक्वल पार्ट्स फार्मा बनेगा, इक्वल पार्ट्स एग्रोकेमिकल बनेगा, इक्वल पार्ट मटेरियल साइंसेस होगा और इक्वल पार्ट ऑयल एंड गैस होगा। तो उसके लिए ये R&D पुश काफ़ी नेसेसरी है। और हम R&D में हमारा फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट 50% बिजनेस मॉडल कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, जो पैदा होता है एक्सक्लूसिव टाइप से इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ। करेक्ट। तो वो हम R&D में पार्टनर करते हैं ये इनोवेटर मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, जो हम R&D टीम्स के साथ पार्टनरशिप्स करके प्रोडक्ट्स R&D में पैदा करके प्रोडक्शन में जाते हैं। तो R&D भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
एब्सोल्युटली दिस रिमाइंड्स मी, क्योंकि आपने जब ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात की, आपने इनफैक्ट फॉर दैट मैटर एक न्यू सेगमेंट, एक न्यू पार्टनरशिप जो की है ग्लोबल मेजर सऊदी के साथ। क्या वो यही एक इंडिकेशन है, न्यू कैपेबिलिटीज है, न्यू R&D है, मे बी मोर एक्सपेंशन इन ऑयल एंड गैस, मे बी एन एडिशनल रेवेन्यू कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए कंपनी को? रेवेन्यू की बात मैं नहीं करूंगा बिकॉज दैट सी मार्केट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू नो अबाउट दैट कि कितनी ग्रोथ होगी, कितनी वैल्यू अनलॉकिंग हो पाएगी। मेरे बैंकर्स और मेरे लॉयर्स मेरे को ऐसा करेंगे सो मैं वो नहीं करूंगा अभी बिकॉज मेरे को ये नहीं खाना है आज शाम को। बट जोक्स अपार्ट, आई कैन नॉट टॉक अबाउट रेवेन्यू की बात नहीं कर सकता हूँ, बट Sure. सऊदी अरेमको के साथ अनाउंसमेंट करना ही बहुत बड़ी बात है। एंड यू नो वो हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है लास्ट 6-7 साल में, जो हमने टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट साथ में डेवलप किया है और अभी कमर्शलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। और ये जो हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है वो पहला स्टेप है कमर्शलाइजेशन की तरफ। तो ऑब्वियसली रेवेन्यूज इसमें होंगे ही और सिग्निफिकेंट होंगे, पर ये एक और इंडिकेशन है हमारा ये विजन की ओर, जो इंडिया में काफ़ी यूनिक है और काफ़ी डिफरेंशिएटेड है। जो ये विजन जो है वो एक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पार्टनर इनोवेटर्स के साथ, फार्मा में ही नहीं, एग में ही नहीं, बट मटेरियल साइंसेज और ऑयल एंड गैस में ही। और सऊदी अरब को सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनी है और ये हमने अनाउंसमेंट की है, ये जस्ट एक शुरुआत है। वी होप उसके साथ में बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी। So since you have some reservations on that as a journalist, मुझे भी कुछ डीप स्टडी तो करके आनी थी। So आपका जो एक एस्टिमेशन स्ट्रीट लगा के चल रहा है, जो बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स लग रहे हैं, उन्हें एस्टिमेशन है कि एडिशन 200 करोड़ के आपके रेवेन्यू एडिशनल आएंगे विद दिस एग्रीमेंट, व्हिच यू वुड वांट टू ब्रोकरिंग फर्म्स और एनालिस्ट को मैं मिठाई का बॉक्स भेजूंगा आज शाम को। थैंक यू वेरी मच फॉर देम, बट रियली